में शायद यह पहली बार हुआ है जब एक सरकारी नोटिफिकेशन दो अफसरों को दो बिल्कुल उल्टी दिशाओं में इस्तीफे तक ले आया। एक अफसर बोला, यूजीसी का कानून काला है। दूसरा अफसर बोला, मुख्यमंत्री के अपमान पर कुर्सी छोड़ दूंगा। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है क्या अब शिक्षा नीति जाति और सत्ता की सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुकी है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। 13 जनवरी 2026 यूजीसी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। नाम थोड़ा भारी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026। कागज पर देखें तो यह बराबरी, समावेशन और सुरक्षा की बात करता है, मगर जमीन पर आते ही यही नियम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारूद बन जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे तेज, सबसे प्रतीकात्मक चेहरा बने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अलंकार अग्निहोत्री खुलेआम कहे यूजीसी के ये नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं और सनातन पर हमला है। इतना ही नहीं, वह सार्वजनिक रूप से अपने इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। मगर कहानी यही नहीं रुकती। इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो जाता है। कारण बताया जाता है सेवा नियमों का उल्लंघन, इस्तीफा स्वीकार होने से पहले सार्वजनिक करना, सरकार के खिलाफ आरोप, सोशल मीडिया गतिविधियां। यानी सरकार का साफ संदेश, नीति पर बहस ठीक है मगर अफसर की कुर्सी से बगावत नहीं। फिर अगले ही दिन अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर वायरल होती है। सरकारी आवास के बाहर हाथ में पोस्टर, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा और ब्राह्मण सांसद विधायकों का बहिष्कार। और यहीं से कहानी सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहती, जाति राजनीति में प्रवेश कर जाती है। अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। दूसरा अफसर प्रशांत कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर विभाग अयोध्या, वह भी इस्तीफा देते हैं, मगर वजह बिल्कुल उल्टी। उनका कहना, जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि उनका एक भावुक वीडियो सामने आता है। फोन पर पत्नी से बात करते हुए रोता हुआ चेहरा, यानी एक ही मुद्दा, यूजीसी नियम, मगर दो अफसर, दो ध्रुव, दो विचारधाराएं। उसके बाद तो मामला सिर्फ अफसरों तक नहीं रुकता। लखनऊ में भाजपा के 11 पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। उनमें कुछ अपने इस्तीफे में लिखते हैं, यह नियम सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य चौपट कर देगा। मतलब जब पार्टी के अपने लोग ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर आ जाएं तो समझ लीजिए आग अंदर तक लग चुकी है। प्रदेश के पश्चिमांचल से लेकर इधर पूर्वांचल तक सवर्णों में गुस्सा उबाल पर है। सोशल मीडिया पर यह गुस्सा साफ दिखता है। यहाँ दिलचस्प यह कि एक तरफ ब्राह्मण अधिकारी ब्राह्मण विरोध की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ठाकुर खुद को निशाने पर मान रहे हैं। जबकि पिछड़े वर्ग के कुछ ही वक्त सोशल मीडिया पर यूजीसी बिल के समर्थन में टिप्पणी करते, पढ़ते
सुनने को मिल जा रहे हैं। यानी अगड़े बनाम पिछड़े की अदृश्य रेखा अब साफ दिखने लगी है। आखिर सवाल कि बवाल इतना क्यों? यूजीसी कहता है इन नियमों का मकसद है भेदभाव रोकना। 3 अनिवार्य ढांचे, समान अवसर केंद्र, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, शिकायत पर 24 घंटे में बैठक, 15 दिन में रिपोर्ट, हेल्पलाइन नंबर। मगर सबसे बड़ा विवाद झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान ड्राफ्ट से हट गया। यहीं से डर उपजा। क्या फर्जी आरोपों का हथियार किसी भी छात्र के खिलाफ चल सकता है? यानी झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का डर यह कि झूठी शिकायतों पर भी किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ नाहक कार्रवाई हो सकती है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। इस मसले पर सरकार कहती है यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से आए हैं। रोहित वेमुला और पायल तडवी केस के बाद विरोधी कहते हैं ये नियम सुरक्षा नहीं, सामूहिक संदेह का माहौल बनाते हैं। खैर, आज की लड़ाई सिर्फ यूजीसी के नियमों की नहीं है। यह टकराव है अफसर बनाम व्यवस्था, नीति बनाम पहचान, समानता बनाम संदेह और शिक्षा बनाम राजनीति का। सवाल ये नहीं कि कौन सवर्ण है और कौन वंचित। असली सवाल यह कि क्या अब उच्च शिक्षण संस्थान के कैंपस सामाजिक न्याय का औजार बनेंगे या राजनीति का अखाड़ा? इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।